ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, याद में रहो तो दूर होते हुए भी साथ रहोगे। याद से साथ का भी अनुभव होता रहेगा और विकर्म भी विनाश हो जाएंगे। बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि मधुबन में रहते सब कुछ छोड़ छाड़ के तो कितना अच्छा रहता, कोई चिंता फिकर नहीं रहता। लेकिन बाबा कहता है कि कोई बात नहीं, विदेश के भी बच्चे सोचते हैं कि काश हम भी भारत में होते तो अच्छा रहता। तो बाबा कहता कोई बात नहीं, हम तो तुम्हारे पास है ना, तो तुम मेरे नजदीक हो, इसलिए याद में रहो। मेरे अनुभव हम करवाते रहेंगे और तुम्हारे विकर्म भी विनाश हो जाएंगे। प्रश्न है, दुरादेशी बाप बच्चों को दुरादेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? दूर देश का रहने वाला पिता परमात्मा जो परम धाम का रहने वाला है, वो बच्चों को दुरादेशी बना रहा है। उसके लिए कौन सा ज्ञान दे रहा है? उत्तर है, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दुरादेशी बाप दे रहा है। भिन्न भिन्न वर्णों यानी कि कैसे हम ब्राह्मण बने, कैसे क्षत्रिय, कैसे वैश्य, शूद्र बने, फिर अभी कैसे ब्राह्मण बन रहे हैं, देवता बनेंगे, ये सब ज्ञान बाबा हम लोगों को दे रहा है। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो क्या थे? अभी हम ब्राह्मण बने, इसके पहले क्या थे? शूद्र थे। हाँ, शूद्र वर्ण के थे। उसके पहले वैश्य थे, उसके पहले क्षत्रिय देवता थे। तो दूर देश का रहने वाला बाप आकर सारा ज्ञान बुद्धि में दे रहा है बच्चों को। आज का गीत बजा है, जो पिया के साथ है उसके साथ बरसात है। ओम शांति। जो ज्ञान का सागर के साथ रहते हैं ना, उनके लिए ज्ञान का बरसात अभी बाबा डेली करते हैं। तुम बाप के साथ हो ना, भल विलायत में भी हो, कहीं भी हो, साथ तो हो ना। बाप का अनुभव तो होता है सबको, तो याद रखते हो ना। बाबा कहता याद तो मुझे करते हो ना, मैं भी तुम्हें याद करता हूँ, तुम भी मुझे याद करते हो। जो भी बच्चे याद में रहते वो सदैव मेरे साथ हैं। बाबा ये गारंटी देता है कि जो बच्चे जहाँ कहीं भी मुझे अगर याद करते हैं तो हमेशा अनुभव करेंगे कि मैं उनके साथ हूँ। याद में रहने से साथ रहते हैं। और दूसरा, विकर्म भी विनाश होते हैं। फिर शुरू होता है विक्रमाजीत संवत। एक होता है विक्रम संवत, एक होता है विक्रमाजीत संवत। तो वो हम बच्चों के हिसाब से होता है। अभी हम लोग कौन सा संवत में जा रहे हैं? विक्रमाजीत संवत में। विक्रम को जीत रहे हैं ना, सारे विकारों को जीत रहे हैं। और द्वापर से विक्रम संवत शुरू हो जाता है। तो शास्त्रों में देखे होंगे कभी कि विक्रम संवत भी होता है, विक्रमाजीत संवत होता है। तो जब रावण राज्य होता है तब कहते हैं राजा पाम का संवत चल रहा है, मतलब विक्रमाजीत का संवत चल रहा है। वह विक्रमाजीत, वह पामी। बाबा कहता 2 संवत होता है, एक विक्रमाजीत एक विक्रम। अभी तुम विक्रमाजीत संवत में जा रहे हो, फिर तुम विक्रम संवत बन जाओगे। इस समय सभी अति विकर्मी बन गए हैं, किसी को भी अपने धर्म का पता नहीं है। आज बाबा एक छोटा सा भी प्रश्न पूछते हैं। सतयुग में देवता ये जानते हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं? सतयुग में जो देवी देवता कुल के होंगे तो क्या वो जानेंगे कि हम लोग स्कूल में कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं? नहीं जानेंगे। कौन से धर्म के? नहीं जानेंगे। जैसे तुम समझते हो कि हम हिंदू धर्म के हैं, अभी हम लोग कैसे जानते हैं कि हम लोग हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, ईसाई हैं? तो बोलते हैं ना, कोई कहेगा क्रिश्चियन धर्म के हैं। वैसे ही वहाँ केवल ये याद रहेगा ना कि देवताएं अपने देवी देवता धर्म में आए हैं। बस देवी देवता धर्म में हम लोग आए, वहाँ एक ही धर्म होगा। तो विचार की बात ही नहीं होगी कि हम लोग किस धर्म में हैं, बस देवी देवता धर्म में हैं। वहाँ दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं जो समझे कि हम फलाने धर्म के हैं, बस एक ही धर्म होता है। यहाँ तो बहुत धर्म है ना, तो पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रख देते हैं। वहाँ तो एक ही धर्म होता है, इसीलिए कहने की दरकार नहीं होती है कि हम किस धर्म के हैं। उनको तो पता भी नहीं होता कि हम कोई धर्म होता है। वहाँ तो देवी देवता धर्म होता है, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं कि और भी कोई धर्म होता है, क्योंकि एक ही धर्म में आते हैं पहली बार में, तो उनकी रजाई चलती है। अभी तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के बन रहे हैं। देवी देवता और कोई कहाँ नहीं जा सकता। कितना भी बुद्ध आया, क्राइस्ट आया, गुरु नानक आए, साईं आए, लेकिन देवी देवता का रूप नहीं दिया गया। पूजा जरूर हुआ, लेकिन देवी देवता जैसा उनका स्थान नहीं दिया गया है।
जितना पवित्रता के साथ देवी देवताओं का पूजा होता है उतना उनका नहीं किया जाता, बस किया जाता है। तो पतित होने के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते है ना, इसलिए कोई भी आया धर्म स्थापक अपने को देवता नहीं कहा, वो इशारा दिया कि सबका पिता ऊपर में है, सबका मालिक ऊपर में, लेकिन अपने आप को नहीं बताया। पवित्र को ही लेकिन देवता कहा जाता, जो पूरा पवित्रता के साथ जन्म लेते हैं, पवित्रता का पालन करते हैं, देवता उनको ही कहा जाता है। वहाँ कोई ऐसी बात विकार की होती ही नहीं, कोई से भेंट नहीं की जा सकती है, कोई से ये नहीं होता जैसे यहाँ बोलता है देखो उसका बच्चा कैसा है, मेरा बच्चा ऐसा है, देखो उसका घर कितना सुंदर, यहाँ ऐसा, तो वहाँ किसी का ये सब विचार चलेगा ही नहीं कि किसका कैसा घर है, कैसा परिवार, सब अपने में खुशहाल रहेंगे, भरपूर रहेंगे। तो अभी तुम संगम युग पर हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, फिर से स्थापन हो रहा, वहाँ कोई धर्म की बात ही नहीं होती, होता ही है केवल एक धर्म। यह भी बच्चों को समझाया जा रहा है। यह जो कहते हैं ना महाप्रलय होती है, अर्थात कुछ भी नहीं रहता है, ये बातें एकदम गलत बाबा कहता है कि महाप्रलय नहीं होता है। महाप्रलय में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं होता है। बाप बैठ समझाते हैं अब राइट क्या है, सही बात समझा रहा है। शास्त्रों में जो दिखाते हैं कि जलमयी, बाप समझाते हैं सिवाय भारत के बाकी सब जलमय हो जाएगा, लेकिन भारत खंड बच जाएगा, भारत में पानी प्रवेश नहीं करेगा। बाबा कहता है जो भारत जहाँ तक स्वर्ग बनेगा ना वहां तक, पूरा भारत भी नहीं, जैसे एक गांव होता है वैसे रहेगा। तो इतनी बड़ी सृष्टि क्या करेंगे, बाबा कहता है इतना बड़ा सृष्टि, इतना ज्यादा मनुष्य क्या करेंगे, सब जलमय हो जाएगा। एक भारत में ही देखो कितने गांव हो गए हैं। अभी पहले जंगल होता था, फिर उसमें वृद्धि होती चली गई, लोग जंगल को काटते गए, गांव बसाते चले गए, वहाँ तो सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म ही रहेंगे। यह तुम ब्राह्मणों की वृद्धि के में बाबा धारणा करा रहा है। बाबा कहता है ये सब बुद्धि में हम लोगों को धारण करवा रहा है कि हम लोग कैसे वहाँ जाएंगे। अभी तुम जानते हो ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा कौन है, उनकी पूजा क्यों की जाती है, आदि के फूल क्यों चढ़ाते हैं। यहाँ बाबा पूजा करने का जो हम लोग करते आ रहे हैं उसका भी रहस्य समझा रहा है कि हम लोग क्यों उनकी पूजा करते हैं। अकवन का ही फूल क्यों चढ़ाते हैं। अकवन का फूल कैसा होता है, उसमें ना सुगंध होता है, ना कोई क्वालिटी होता है, कोई गुण नहीं होता है। तो हम लोग जब बाबा के बच्चे बनते तो हम लोग के अंदर भी कोई गुण था क्या, कोई भी गुण नहीं था, कोई भी संस्कार नहीं था। उसके बाद बाबा धीरे धीरे हम लोगों को कमल गुलाब बना रहा है, तो इसीलिए उन पर अक का ही फूल चढ़ता है। यहाँ पर हम लोग कभी अकवन का फूल नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ बनने लगे ना, इसलिए हम लोग गुलाब का ही चढ़ाते हैं। तो वह तो निराकार है ना, ऐसे तो उस पर चढ़ाने की जरूरत ही नहीं। कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारा तो कोई भी चीज है ही नहीं। बोलते भगवान को कभी कभी बोलते इतना सारा नाम, और कभी बोलते उनका कोई नाम रूप है ही नहीं, जबकि नाम भी है शिव, रूप भी है निराकार, उनका बिंदी रूप है ना। बाबा कहता दुनिया से न्यारा है, हम आत्माओं के अनुसार वो एकदम न्यारा प्यारा रहता है। हम आत्माएं लेप छेप में आ जाती है कर्मों की, वो ये सबसे न्यारा है, लेकिन नाम रूप से न्यारा नहीं है। तब क्या, जिसको फूल आदि चढ़ाते हैं। अब बाबा पूछता है कि जो अगर ठीक है नाम रूप से न्यारा है तो फिर फूल आदि क्यों चढ़ाते हो, कुछ है ही नहीं उसका अस्तित्व, तो फिर उस पर क्यों चढ़ाते हो। तो पहले पहले पूजा उनकी होती है शिव बाबा की, मंदिर भी उनके ही बनते हैं, क्योंकि भारत की और सारी दुनिया के बच्चों की सेवा सबसे ज्यादा शिव बाबा ही करता है। मनुष्यों की सेवा की जाती है ना। तो इस समय तुम अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहला सकते हो। तुमको तो अभी पता ही नहीं था कि हम देवी देवता थे, हम लोगों को पता था। यहाँ जब आए तो बाबा बोला भी कि तुम देवी देवता कुल के हो, लेकिन ये मन जो था ना वो स्वीकार नहीं कर रहा था कि हम देवी देवता हैं। अभी तक बहुत सारी आत्माओं के अंदर ये स्वीकार करने का क्षमता नहीं आई कि हम है देवी देवता। तो हम लोग क्या करते, विकार में चले जाते हैं, कुछ गलत बोल देते हैं, सुन लेते हैं, क्योंकि सोचते ही नहीं कि हम देवी देवता है। तो बाबा कहता है कि तुम लोग भी नहीं जानते थे, अभी बन रहे हो, अभी बाप समझा रहे हैं। समझाना चाहिए, नॉलेज सिवाय बाप के और कोई नहीं दे सकता। इतना ऊंचा ज्ञान बाप के सिवाय कौन बोल सकता है कि तुम देवी देवता हो। हम लोग तो डरते थे पहले कि कुछ भूल ना हो जाए, लेकिन अब डायरेक्ट बोलते हैं कि नहीं हम लोग देवी देवता बनने की पढ़ाई कर रहे हैं। उनको ही कहते हैं ना ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल गाया हुआ है। रचता और रचना को ऋषि मुनि आदि क्या कर कर गए हैं,
नेति नेति करके गए हैं कि ने इति मतलब ना इति मतलब इसको हम नहीं जानते हैं, इतना गहराई से हम लोग भी नहीं जानते हैं। जैसे छोटे बच्चे को नॉलेज है क्या, छोटा बच्चा को अगर कुछ भी पूछ देंगे तो क्या उसको नॉलेज होगा, नहीं होगा। तो उसी तरह साधु संत सब बच्चे बन गए। जैसे बड़े होते जाएंगे बुद्धि खुलती जाएगी। यहाँ भी जब हम लोग आते हैं तो कुछ भी नहीं जानते, जैसे जैसे ज्ञान को प्राप्त करते हैं बुद्धि हमारी खुलती जाती है। बुद्धि में आ जाएगा विलायत कहाँ है, यह कहाँ है। तुम बच्चे भी पहले इस बेहद का नॉलेज कुछ भी नहीं जानते थे, यह भी कहते थे भल हम शास्त्र आदि पढ़ते थे परंतु नॉलेज हमारे अंदर भी नहीं था। मनुष्य इस ड्रामा में एक्टर है ना, सब बाबा कहता सब अपना अपना रोल निभा रहा है। हम लोग भी जब आए थे यहाँ पर तो शास्त्र भले पढ़े थे लेकिन हम लोग भी बोलते थे क्या हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, यहाँ का ज्ञान अलग है। ज्ञान सब कुछ सब में है। कोई बच्चा क्या बोलता है ये ज्ञान तो हमारे अंदर भी है, लेकिन वो ज्ञान को प्रैक्टिकल में हम लोग नहीं ला पा रहे थे क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति ही नहीं था। अब परमात्मा की शक्ति से ही ना हम लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं, हर सीढ़ी को पार कर रहे हैं, विकारों की सीढ़ी को। तो सारा खेल दो बातों पर बना हुआ है, भारत की हार भारत की जीत। दो भाग में बट गया है, सतयुग त्रेता जीत का निशानी है, द्वापर कलयुग हारने की निशानी है। भारत में सतयुग आदि के समय पवित्र धर्म था, इस समय है अपवित्र धर्म। अपवित्रता के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते हैं। कितना भी एक बार क्या था ना कि मन में आता था कि देवी देवता कैसे संकल्प करता है। साधु लोग को देखते थे नाटक में कि पानी ले लेते थे, संकल्प करते थे, आप बोलते थे ये हो जाए तो हो जाता था। तो देखते थे तो बचपन था तो बुद्धि में बैठ गया कि होना चाहिए। तो जैसे ही सोचते थे कि हम भी संकल्प करें तो अंदर से एक विचार आता था कि तुम पवित्र है क्या जो तुम संकल्प कर रही हो। तो सोचिए कि जिस समय हम लोग विकार में नहीं गए थे उस समय कौन ये विचार डाल रहा था कि तुम पवित्र नहीं हो। तुम पवित्र तो थे, आखिर शादी नहीं हुआ था तो पवित्र तो थे, लेकिन क्या था कि पवित्रता से जन्म नहीं हुआ था। 63 जन्मों से हम लोग आते गए विकार में। जो आत्मा में ज्ञान था, जो जैसे ही बोले जाते थे तो वो विचार आता था नहीं हम लोग पवित्र नहीं है। यहाँ भी जब आए तो हम लोग को बोला गया कि तुम लोग तो एकदम पवित्र हो, लेकिन अंदर से आवाज आता था अभी हम कहाँ पवित्र बने हैं, हम लोग है देवी देवता। वो संस्कार है स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उसमें आगे बढ़ने लगे अब स्वीकार होने लगा नहीं हम हैं, हम वो काम कर रहे हैं। तो फिर लेकिन बाहर के लोग क्या कर लेते हैं, श्री श्री नाम रखा देते हैं, लेकिन श्री का मतलब भी नहीं जानते हैं। श्री का मतलब होता है श्रेष्ठ, और डबल श्री मतलब शिव बाबा के ऊपर ही लगता है डबल श्री। श्री श्री का लगता है शिव बाबा पे, लक्ष्मी नारायण के भी आगे लगता है श्री लक्ष्मी श्री नारायण, विष्णु के आगे लगता है श्री श्री विष्णु, बोलते हैं ना सत्यनारायण कथा में। लेकिन हम लोग ये सब बात पहले नहीं समझते थे कि श्री श्री विष्णु क्यों बोला गया, क्योंकि उसमें दो रूप है ना, लक्ष्मी नारायण कंबाइंड है, इसलिए श्री श्री लगा। जब अलग अलग हो गए तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण हो गए, और शिव बाबा सब कुछ में परफेक्ट है इसलिए उनको श्री श्री बोला जाता है, डबल श्री। तो श्रेष्ठ कहा जाता है, पवित्र देवताओं को कहा जाता है, इसलिए उनके आगे श्रेष्ठता का चिन्ह लग जाता है। श्रीमद् भगवानुवाच कहा जाता है ना। अब श्री कौन ठहरा तुम बताओ। अब श्री हम लोग लगाएंगे अपने ऊपर तो नहीं, अभी लगाएंगे, अभी हम लोग देवी देवता है नहीं, हम लोग तो केवल ब्राह्मण बने अभी। तो जो बाप के सम्मुख सुनकर श्री बनते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं, या जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया है, अभी जो श्री हम लोग श्रेष्ठ बन रहे हैं उनके आगे श्रेष्ठ लगना चाहिए जब देवी देवता बनेंगे। या जो श्रेष्ठ श्री श्री लगाकर साधु सन्यासी बैठे उनको शोभा देगा, किसको शोभा देगा। बाबा कह रहे जब तुम बच्चे बन जाओगे देवी देवता तब तुम्हारे ऊपर लगेगा, अभी तुम्हारे ऊपर भी नहीं लग रहा। तो सोचो उन सन्यासियों के ऊपर लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन उन लोग लगा कर बैठे हुए। बाप के कर्तव्य पर जो नाम पड़े ना वो अपने ऊपर रख लेते हैं कि हम ही हैं वो। ये सब है रेजगारी बातें, रेजगारी मतलब बेकार की बातें हैं। फिर भी बाप कहते बच्चों एक बाप को याद करते रहो, यह वशीकरण मंत्र है। वशीकरण का मंत्र है ना कि बाबा को याद जब करेंगे, जब भी कोई दुख देगा या तकलीफ कुछ भी देता है तो तुरंत याद करें कि ये ड्रामा है। ड्रामा में क्या है कि उसका पार्ट वो रोल मिला है, उसको ये दुख देने का पार्ट मिला है, और हमको बाबा बोल दिया कि तुमको उसको अच्छा वाइब्रेशन देने का रोल मिला है। अब देखते हैं कि किसका रोल अच्छा होता है।
अब उस समय आप तुरंत चेक करें ये बात कि रोल किसका अच्छा, जिसका रोल अच्छा होगा उसको महान बता दिया जाएगा। तो खुद को बोलेंगे तब ना आप बोलेंगे कि क्या करें, सामने वाला से बर्दाश्त नहीं हो रहा, यानी कि सामने वाले को रोल को महान बता दे रहे, हम खुद को नीचा कर दे रहे। तो तुरंत अगर परमात्मा का याद रहेगा ना तो तुरंत ये विचार ले आए जब भी कोई कुछ बोलता है कि सामने वाले को वो रोल मिला है, वो है नहीं, वो रोल मिला है, उसको परीक्षा लेने का रोल मिला है कि बुरा बोले, और उसी समय मेरा रोल मिला है कि उसको अच्छा बोलने का। तो जिसको जो रोल अच्छा निभेगा उसको बाबा आगे बढ़ा देगा। तो ये आपको तय करना है कि हम अपना रोल अच्छा से निभाएं, ये अपने ऊपर डिपेंड करना चाहिए। तो यह वशीकरण का मंत्र हो गया ना, अपने आप को वश में करने का मंत्र हुआ ना कि हम वश में कर सकते हैं। तुम रावण पे जीत पहनकर जगत जीत बन जाओगे। तो ये रावण पे जीत पा लिए, बुराइयों पर अच्छाई का जीत पहन लिए ना, तो हम जगत जीत बन गए। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा याद दिलाओ। जब भी कुछ होता है तुरंत याद दिलाना है कि हम कौन सी आत्मा हैं। हम अभी परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा को पहचानने वाले, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने वाले बच्चे। हम लोगों को बाबा क्या बना रहा, देवी देवता बना रहा। तुरंत याद करें, यह शरीर तो 5 तत्वों का है, बनता है, छूटता है, बनता है। ये शरीर बार बार क्या होता है, एक घाव कहीं भी कट जाता है तुरंत उसमें भराता है ना, तो उसी तरह ये शरीर भी छूटेगा, फिर पहनेंगे दूसरा कपड़ा, फिर दूसरा कपड़ा धारण करेंगे। इस तरह से हम लोग शरीर बदलेंगे, लेकिन आत्मा तो वही रहेंगे ना। तो अब आत्मा तो अविनाशी है, अविनाशी आत्माओं को अब अविनाशी बाप पढ़ा रहे हैं संगम युग पर। स्वयं परमात्मा हमें पढ़ा रहा है, और स्वयं परमात्मा जब पढ़ा रहा है तो उसका नाम तो हम लोगों को रोशन करना होगा ना। अगर हम बोलेंगे कि हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो किसका निंदा कर रहे हैं। इतना मेहनत कर रहा है बाबा हम लोगों के ऊपर, घड़ी घड़ी अगर आप याद करते तो बाप का सहयोग भी मिल जाता है। तो क्या है, वो मेहनत ही कर रहा ना हम लोग के ऊपर। अब बोल देंगे कि बाबा हमसे हो ही नहीं रहा, तो कितना दुख होगा। अगर बच्चों को हम लोग सब कुछ दें कि जो तुमको चाहिए हम सब मेहनत करके तुमको देंगे, अब बच्चे फिर भी ना पढ़े, कैसा लगेगा, बुरा तो लगेगा ना कि देखिए कैसा। तो सोचिए कि हम बच्चे अगर वैसा बोलते होंगे तो बाबा को कैसा लगेगा। तो इसलिए हर बात में ये पक्का आज करके जाएं कि कुछ भी यहाँ बोला जाता है तो कम से कम हाँ जी का पाठ पक्का करें कि हाँ बाबा हम तो जरूर करेंगे। तो ये जरूर जो बोले ना कि करेंगे, तो उसका सहायता हमको नहीं मिले हो नहीं सकता है, उसका सहयोग ना मिले हो सकता। अगर बच्चा बोले कि हम तो पढ़ना चाहते हैं, तो माँ बाप अपना जी जान लगा देता है मेहनत करने के लिए कि ठीक है तुम पढ़ो, हम तुमको सब कुछ देंगे। तो उसी तरह परमात्मा बोलता है हम तुमको सब सहयोग देंगे, तुम बस अच्छा कर्म करो। और तो कुछ नहीं बोल रहा है। तो भल कितने भी विघ्न आदि पड़ते हैं, माया के तूफान तो आते ही है ना, तो तुम बाप की याद में रहकर उसे पार करो। विघ्न तो बाबा डेली मुरली में बोलता है, चाहे लास्ट में, चाहे बीच में, चाहे शुरुआत में, डेली बोलता है विघ्न तो आएगा ही, परीक्षा तो आएगा ही। एकाएक कोई बच्चा मैट्रिक में नहीं पहुंच जाता है, पहला दूसरा तीसरा, हर एक साल में एक एक परीक्षा, एक क्या 3-3 परीक्षा होता है। तो बाबा कहता हम लोग के जीवन में भी आगे बढ़ाने के लिए परीक्षा आएगा, और हर परीक्षा में एकदम अच्छा डोल रहे हैं कि सामने वाला कर रहा है ना, हम तो एक आत्मा है, चलो ठीक है पार कर लिए, तो एकदम हल्का महसूस करेंगे कि हम लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बाबा काश हम पहले से धारण कर लेते, तो इतना जो दुख अंदर में महसूस करते थे पहले कि इतना बोल दिया, वो तो नहीं होता ना। लेकिन आज इतना हम हल्का महसूस करते कि सामने वाला बोल के निकल गया, हमारे ऊपर कोई असर नहीं कर रहा है। तो बाबा कहता आएंगे लेकिन मेरी याद में रहो। तुम समझते हो हम ही सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, तुम्हारे में भी नंबरवार लेकिन धारण करते हैं बच्चे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमने ही पहले भक्ति की है। क्यों, कैसे आता है बुद्धि में, हम लोग भी बहुत भक्ति किए हैं कि हम लोग धारण करने में आगे बढ़ रहे हैं ना, कि नहीं बाबा हम आपके अनुसार चलेंगे, यानी कि भक्ति हमारा पूरा हो रहा है, पूरा हो चुका है, इसीलिए हम लोग को धारण हो रहा है। जब तक ना निकले कि हमसे नहीं होगा, तब तक सोच लीजिए कि हमारा भक्ति पूरा नहीं हुआ है। अगर आप हर बात में हाजी करना सीख रहे हैं, यानी कि हमारा भक्ति पूरा हो चुका है। तो जरूर जिसने पहले भक्ति की है उसने ही शिव का मंदिर बनाया है, क्योंकि धनवान भी वह होते हैं ना। बाबा कहता सोचो, अभी बाबा क्या बोल रहे हैं कि जो पहले भक्ति शुरू करते हैं तो शिव का भी मंदिर वही बनाएंगे। सबसे ज्यादा भक्ति ब्रह्मा बाबा किया,
तो सबसे पहला मंदिर उनके द्वारा बनाया। उनको देखकर फिर और सब राजा लोग मंदिर बनाना शुरू कर दिया। तो बाबा कहता है उस समय कितना धन होगा, कितना भरपूर थे द्वापर में भी, इसलिए हम लोगों को कोई दुख नहीं होगा। इसलिए हर एक बच्चा, बाबा क्या बोलता, मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। क्यों? क्योंकि इतना सारा राजा बना, बाहर वाला आत्मा थोड़ी राजा बनेगा। जो भक्ति मार्ग का आत्मा किसी भी जन्म में राजा नहीं बनेगा, राजा हम लोग ही बनेंगे। चाहे कोई लास्ट में क्यों ना पहुंचे, 33 करोड़ में क्यों ना पहुंचे, उन लोग भी राजा बनेगा। कुछ तो धारण करेगा ना, बाबा को पहचाना ना, तो इसलिए लास्ट में उन लोग भी राजा बनेगा। तो जिस समय ब्रह्मा बाबा थे, राजा के घर में आना जाना था, तो वो हिसाब किताब था, इसलिए आना जाना था। वो भी देवकुल की आत्माएं थी। और वो राजा क्या बाबा को बोलता था कि आपको राजा होना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा श्रेष्ठता इसमें नजर आता था। तो इसीलिए, लेकिन भक्ति मार्ग की आत्मा राजा नहीं बनेगी, ये फिक्स कर लीजिए। हम सब बच्चे राजा बच्चे हैं। तो इसलिए अपने आप को इतना तैयार करें कि प्रजा हमारी इज्जत करे। हम लोग सोचेंगे कि नहीं चलो जैसे भी चल रहे, तो उसमें प्रजा हमारी इज्जत नहीं करे, क्योंकि हमारी कर्मेंद्रियां आज बस में नहीं है। तो इसलिए लास्ट में राजा लोग का क्या हुआ, तो उसका प्रजा उसका विरोधी बनते चला गया। तो यही कारण है कि यहाँ पर कर्मेंद्रियां विरोधी बनी, वहां पर प्रजा विरोधी बनेगी। तो बड़े राजा को देखकर और भी राजा और प्रजा करेंगे। बाबा कहता है कि मंदिर भी क्यों बना, क्योंकि पूजा होना ड्रामा में फिक्स था ना, 33 करोड़ देवी देवताओं का। तो कौन करता पहले पूजा, शिव बाबा तो आकर पूजा पाठ नहीं ना सिखाएगा। तो फिर हम लोग क्या किए ना, अपने स्वरूप का पूजा शुरू कर दिए। जैसे शिव ब्रह्मा बाबा कृष्ण और नारायण का पूजा किया, उनको देखकर फिर सब हम लोग करने लगे। फिर जब देवी देवताओं का पाठ आया तो देवी देवता का पूजा हम लोग स्टार्ट किया। हम लोग को देखकर फिर भक्ति मार्ग का स्टार्ट किया है। तो सब कुछ हम लोग हैं, हम लोग से ही दुनिया टिका हुआ है। हम लोग विकर्म में आए, दुनिया विकर्म में आई। हम लोग सतगुण में जा रहे हैं तो दुनिया भी सतगुण में आ रही। चाहे जैसे भी चुकता हो रहा है, बीमारी से चाहे दुख से हो तो रहा ना। तो यह सब डिटेल की बातें, बहुत ज्यादा ये समझने की बात है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है, फिर कितने वर्ष लग जाते हैं ये समझाने की बातें। बाबा कहता है सेकंड में जीवन मुक्ति। सेकंड में जीवन मुक्ति का अर्थ है कि बाबा 5000 साल बोलता है कि हम लोग को गिरने में लगा, लेकिन चढ़ने में 1 जन्म भी नहीं लग रहा है। 1 जन्म भी तो नहीं लगा हम लोगों को, आधा समय तो ऐसे ही निकल गया, उसके बाद चढ़ा रहा था। इसलिए सेकंड की बात बोलता है बाबा। ये नहीं कि 1 सेकंड में बना दिया, आशीर्वाद कर दिया, सेकंड में हम लोग बन गए, नहीं। ज्ञान तो सहज है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता जितना याद की यात्रा पर लगता है। पुकारते भी है ना, बाबा आओ, आकर हमको पति से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाओ। हम लोग क्या है कि जब दुख में आते हैं तो बाबा हम लोगों को दुख से छुड़ाओ, हमको भी विषय विकार से मिटाओ, पाप हर लो, हमको अच्छा बना दो। लेकिन हम लोग जानते थे थोड़ी कि हम लोग विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि हम ही लोग वो राजा महाराजा थे। तो सब कहेंगे पति से पावन बनाओ। पावन दुनिया कहा जाता है सत्यु को, इसको पतित दुनिया कहेंगे। पतित दुनिया कहते भी कोई नहीं समझता कि हम पतित हैं, अपने प्रति घृणा नहीं रखते हैं। बोलते हैं कि भगवान हमको पति से पावन बनाओ, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, लेकिन अपने आप से कोई घृणा करता है कि हम खराब हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम अच्छे हैं, सामने वाला गलत है। तो अगर 2 लोग लड़ रहा है ना, अगर आपको सच्चाई जानना ना, तो उससे उसका बुराई सुन ले, उससे उसका बुराई सुन ले ना, तो सारा रहस्य सामने आ जाएगा कि उसके द्वारा क्या गलती हुआ। कोई भी अपने मुख से अपना सारा गलती नहीं बताता, कुछ ना कुछ छुपा के ही बताएगा कि मेरा सब बात सामने ना आए। तो तुम किसके हाथ नहीं खाते हो, बाबा कहता है तुम किसके हाथ का नहीं खाते हो, किसके हाथ का नहीं खाते हैं, विकारी के हाथ का। तो कहते हम अछूत हैं क्या, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग अछूत है क्या। बाहर वाले जब हम लोग नहीं खाते हैं किसी के हाथ का, तो बाहर वाले क्या बोलते हैं, हम लोग अछूत हैं क्या कि हम लोग के हाथ के आप लोग नहीं खाइएगा। अरे तुम खुद ही कहते हो ना कि हम पतित हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। तो तुम लोग विकारी ठहरे ना, तो फिर कैसे खाएं तुम्हारे हाथ का। पतित तो सब है, ऐसे तो पतित हम सब हैं। तुम भी कहते हो हम भी पतित है, यह देवताएं केवल पावन है, तो पतित को क्या कहेंगे। गायन है ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाएं। अब जब बाबा बोल रहा है कि तुमको हम देवी देवता बनाएंगे, तो हम लोग क्यों विष विकारी के हाथ के खाने जाएं। उन लोग कोई कुछ न कुछ गलत भावना से ही बनाते हैं।
टेंशन में बनाएंगे खाना, चाहे तो कुछ ना कुछ सोचते हुए उसका शिकायत सोचते हुए करेंगे। लेकिन हम लोग जब बनाएंगे ना तो बाबा की याद में बनाएंगे कि बाबा ये खाना नहीं, ये प्रसाद बन रहा है। और जितना आप पावरफुल बनाएंगे उतना सभी आत्माओं के अंदर परिवर्तन आएगा। और सबसे पहला परिवर्तन तो हमारा आएगा, क्योंकि जब तक खाना बना रहे हैं अगर शुभ भावना से बनाए तो उतना देर तक तो विकार आया नहीं। तो इसलिए अच्छा तो हमारे साथ पहले हुआ ना, उसके बाद किसी के साथ हो ना हो वो बाबा का जिम्मेवारी है। तो विष तो खराब होता है ना, विष तो बहुत खराब होता है। बाप कहते यह विष तुमको आदि मध्य अंत दुख देते आया, परंतु इसको पॉइजन कोई थोड़ी समझता है। ये हो गया स्वीट पॉइजन। कौन सा हो गया स्वीट पॉइजन? जो खाना आप बना रहे हैं ना, बाहर के लोग जैसे बनाते हैं ना, कुछ ना कुछ टेंशन में सोचते हुए बनाते हैं ना, तो वो क्या हुआ, भले पेट भर रहा है लेकिन आपके अंदर अशांति ला रहा है, आपके अंदर क्रोध जगा रहा है, लोभ जगा रहा है। तो इसीलिए जब भी खाना बनाए बाप की याद में बनाए। एकदम कभी कभी काम ज्यादा होता है तो क्या कोई भी सोचता है कि जल्दी जल्दी काम कर ले, एकदम फटाफट काम कर ले, एकदम हाथ पैर जल्दी। क्या जल्दी चलाने से जल्दी काम होगा? बल्कि और उलझ जाते हैं और जल्दी काम होने के बजाय देर होने लगता है। दो हाथ है ना, तो दो हाथ के अनुसार ही काम होगा ना, चाहे आप कितना भी जल्दी, लेकिन स्थिर बुद्धि करके कि बाबा आप साथ में कर रहे हैं। और उसी एक बार क्या हुआ ना, मम्मा को ट्रेन पकड़ना था लेकिन सेवा में कुछ देर हो गया तो भाई लोग क्या बोला, मम्मा जल्दी चलो ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन मम्मा क्या है ना, अब फरिश्ते रूप में ही चाल चली, एकदम धीरे धीरे जैसे चलना था, क्योंकि मम्मा कहती थी अगर जल्दी जल्दी चलोगे ना तो धरती को भी तुम मार रहे हो जल्दी जल्दी चलने से। इतना धीमा चाल वो चलती थी, इतना धीरे मतलब पैर रखती थी कि धरती को भी चोट न लगे। हम लोग क्या होता है जल्दी जल्दी चलने लगते हैं, थोड़ा सा देर होता है तो वो पटकने का हुआ कि धरती को मार रहे हैं, ये भी विकार में बनता है। तो मम्मा ने कुछ भी नहीं बोली, अपने हिसाब से ही चलती रही। भाई जी फिर बोले कि मम्मा जल्दी चलो ना, तो मम्मा जानती थी कि ड्रामा बना हुआ है और अगर हमको वहां पहुंचने का है तो ट्रेन रुका रहेगा। तो जब वहां पहुंचे तो देखे 2 मिनट लेट था ट्रेन, अब वो जब बैठी तुरंत चालू हो गया ट्रेन। तो इसलिए हम लोगों को भी घबराना नहीं है कि क्या होगा। हम लोग उस एकदम स्थिर मन को, आत्मा को स्थिर रख के बाबा को याद करके कि बाबा हमको एकदम टाइम पर जाना है, अंदर में संकल्प चलाए और एकदम शांत मन से काम करे, देह भान में आकर काम ना करे, पटक कर, वो भी विकर्म बनता है। तो इसलिए वैसा कर्म ना करें। परंतु बाबा कहता है ये सब पॉइजन कोई नहीं समझता। जैसे अमली अमल बिगड़ रह सकता है क्या? शराब की आदत जिसको है वो शराब के बिगड़ रह सकता है क्या? उसी तरह हम लोग क्या है कि 63 जन्म का जो संस्कार है ना वो बार बार आ जाता है, तो देह भान में हम लोग करने लगते हैं, अकबका जाते हैं। अकबकाने से क्या होता है, काम भी गड़बड़ हो जाता है, अंदर से भी अशांत हो जाते हैं कि आज तो काम लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। कोई बात नहीं, लेट हो गया तो लेट हो गया, उसी समय से हम स्थिर होकर करें। जिस समय मन स्थिर किए स्थिर, देखिएगा टाइम से पहले काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप अंदर से अस्थिर हो गए तो वो टाइम से और ज्यादा उभर ले लेगा, आप बेचैन हो जाएंगे। लड़ाई का समय होता है तो क्या करते थे पहले कि शराब पिलाकर नशा चढ़ा देते थे और लड़ाई पे भेज देते थे। देखते ना कि बम बांध कर लोग आ जाता है कि अपना भी जान ले लिया, सबका जान ले लिया, तो नशा मिला बस समझेंगे हमको ऐसा करना ही है। उन लोगों को मरने का भी डर नहीं रहता, कहाँ कहाँ बम ले जाकर बम शहीद क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं ना लोग। बम बांध कर आ जाता है कोई भी जगह में और अपने आप को ही खत्म कर देता है, दुनिया को भी खत्म करने का कोशिश करता है। तो गायन भी है ना, मुसलों की लड़ाई लगी, राइट बात अभी तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। आगे तो सिर्फ पढ़ते थे कि पेट से मुसल निकले, फिर यह हुआ, पेट से मुसल निकला यानी कि मुंह पर नहीं न बांधेगा। बम क्या बांधता है कि कपड़ा में छुपा कर पेट में बांधता है, और रिमोट सिस्टम है, रिमोट से किया तो पूरा बम फट गया, कोई देखा भी नहीं कि कहाँ से बम छुटा, फेंका का कुछ नहीं। तो ये सीधा गायन है कि पेट से मुसल निकला। अभी तुम समझते हो पांडव कौन है, कौरव कौन है। स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी दे अभिमान से गलने का भी पुरुषार्थ किया। तुम अभी यह पुरानी जूती छोड़ने का पुरुषार्थ करते हो, कहते हो ना पुरानी जूती छोड़, हम नई लेनी है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं। बापा क्या बोलता है कि ये शरीर क्या है, पुराना जूती है, पुराना जूती में क्या हुआ, फट गया है, अब फिर भी हम लोग चला रहे हैं। तो बाबा कहता है ये पुराना जूती रहते हुए भी कितना ये भाग्यशाली रथ है हमारा। जैसे ये भाग्यशाली रथ है, शिव बाबा का रथ है,
वैसे ये रथ हम सबका क्या है, भाग्यशाली है ना, हम लोग शिव बाबा के साथ चल रहे हैं, तो इसलिए इसका भी हम लोग को रखवाली करना होगा। तो बाप कहते मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा नाम शिव है, शिव जयंती मनाते हो, भक्ति मार्ग के लिए कितने मंदिर आदि बनाते हैं, नाम तो बहुत रख दिए हैं, देवियों का भी कितना पूजा करते हैं, कितना नाम रखते हैं। इस समय तुम्हारी पूजा हो रही है, अपने आप को देखो, जहाँ भी पूजा हो रही है तो सोचो कि ये मेरी पूजा हो रही है, और सोचो कि इतने भक्त लोग पूजा जब करे तो हमको वैसा बनना पड़ेगा ना, सबके लिए अच्छा करना होगा। तो यह भी तुम बच्चे जानते हो कि जिसकी हम पूजा करते आ रहे हैं उसी के लिए हम पढ़ रहे हैं, जिसकी हम पूजा करते आ रहे हैं ना वही हम बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। जिन लक्ष्मी नारायण के हम पुजारी थे वही हम खुद बन रहे हैं। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। सिमरन करते रहो कि फिर औरों को भी सुनाओ। बहुत है जो धारणा नहीं कर सकते हैं। बहुत बच्चे क्या बोलते हैं, हम धारणा नहीं कर सकते। किसके लिए ये बोला जा रहा है? हर बच्चा नहीं समझे कि सब बच्चा बोल रहा तो बाबा मान जाएगा। बहुत बच्चे बोलते हैं हम धारणा नहीं कर सकते, तो किसके लिए? जो एकदम बूढ़ी माता है, जो लाचार है, जो अपने से खाना नहीं बना सकती है, उसके लिए बाबा कह रहा है कि वो धारण नहीं कर पा रही है तो चलो वो अपनी बहू का, भिखारी के हाथ का खा सकती, बाबा का दृष्टि देकर, बाबा को याद करके। अब इस बात को सब लोग ले लेते हैं कि हाथ पैर चल रहा है फिर भी क्या कर रहे हैं कि खा रहे हैं। बाबा ब्रेड खा सकते हैं तो बहुत ज्यादा मजबूरी तब उसमें बोला जाए ब्रेड खाओ। अब सारे बच्चे शौकिया ब्रेड खाना शुरू कर देते हैं, तो बाबा कुछ स्थिति देख कर बोलता है कोई चीज और सारे बच्चे ले लेते हैं, ये तो गलत है ना। बाबा नहीं है अभी शक्ति, आपका है अभी शक्ति, अभी आप बूढ़े नहीं हैं। यही तो बात है ना कि नहीं अच्छा लगे, शिव बाबा का बात टाल रहे हैं, ये अच्छा है नहीं, इसमें भी नहीं। नहीं, आप ये सोच लेते देवभान में, अगर शिव बाबा के अनुसार सोचे ना तो वही आत्मा का सहयोगी बन जाएगी। आप करके तो देखिए, हर चीज धीरे धीरे कीजिए। ऐसा नहीं किसी दिन भोग बनाइए कि चलो हम बाबा को भोग लगाना चाहते हैं, नहा धोकर भोग बना लीजिए, तो भोग बनाइए, वही दिन भर खा लीजिए। इस तरह से धीरे धीरे युक्ति से क्या करना है, 1 दिन बनाइए, 2 दिन बनाइए, लो आज हम खाना बना देते हैं, तुम जब बाहर का काम कर लो। तो बहू को भी लगेगा मेरी सास सबको काम, मेरा काम करी। मत बोलिए कि हम खाना चाहते हैं अलग, आप बोलिए कि हम खाना बना देते हैं, तुम जब बाहर का काम कर लो। हाँ, तो युक्ति से बना, ऐसा थोड़ी आपको डायरेक्ट आपको बोला जा रहा है कि जाकर बोल दीजिए कि हम खाना बना लेंगे अपना, तुम अपना बना। ये तो घर में कला करने का बात हो गया ना, कला नहीं करना है ना, आपको युक्ति से करना है कि चलो जा बाहर का काम कर लो, हम इधर कर ले रहे, कभी कर लीजिए, कभी अगर वो नहीं मानी चलो तुम कर लो, हम कुछ और कर देते हैं। हाँ, ज्यादा लोग हैं तो कोई बात नहीं, तो बाबा चलिए कोई बात नहीं, जो भी टाइम है बस बाबा का सात्विक खाना तो खा सकते हैं, ये है तो कोई बात नहीं। जो वो नहीं कर सकते उसके लिए बाबा बोला है, लेकिन जो कर सकते वो तो हाँ कर सकते हैं ना। बाबा कहते जास्ती धारण नहीं कर सकते, कोई हर्जा नहीं, याद की तो धारणा कर सकते हो ना। बाबा को याद तो कर सकते जिसका शरीर नहीं चल रहा है, बाप को ही याद करते हो ना जिसकी मुरली नहीं चलती है, तो यहाँ बैठे सिमरन करो। बाबा कहता है कि जिसके अंदर मुरली का चिंतन नहीं हो पा रहा है कि हम क्या सोचे बाबा के मुरली के अनुसार। कल ही एक माता बोली उसका पैर में बहुत दर्द है, और पैर में दर्द है, बोली हम कैसे अलग से खाना बनाए। वो तो कभी बहू क्या होती है ना, कभी कभी गुस्सा से भी बना देती है कि बहुत ज्यादा काम है आज, कभी कुछ को सोचते सोचते बनाती है, खाना तो पड़ता है। तो फिर वो कभी कभी बाबा का भोग बनाती थी तो बोली हम कैसे बनाए, तो वो बाबा को बोलते गई। तो आज उसकी बहू ही बोलती है कि हम आपको सब कुछ करके दे देंगे, सब कुछ इंतजाम करेंगे, आप बनाइए। तो आज बाबा की शक्ति, पहले बोलती थी कहीं लड़ाई ना हो जाए, लेकिन बाबा को जब सौंपने लगी तो आज उसकी बहू सपोर्ट कर रही है कि आप बनाइए, आपको हम सब कुछ रेडी करके दे देते हैं, केवल आप बना लीजिए, थोड़ा सा बना लीजिए, भोग के रूप में बनाइए, हम लोग को भी प्रसाद दे दीजिएगा और आप अपना भी खा लीजिएगा। इस तरह से करने लगी, तो वही बहू सपोर्ट कर रही है जो कल विरोधी थी। तो ये बाबा के योग द्वारा होगा, अचानक नहीं होगा, लेकिन हर बात में हाजी पहले कीजिए, संकल्प से कीजिए कि बाबा ठीक है आप बोले हम करने का कोशिश करेंगे, पहले संकल्प चलाए बाबा यही बहू मेरे सहयोगी बन जाए, तो वो बन जाएगी, अपने आप होगा ये।
लेकिन आप पहले बोलते ना कि पहले हम माया से हार जाए, तो फिर होगा वैसे, जीत कैसे पहले? तो नहीं नहीं वैसे नहीं, क्या बोले कि वो खुद बोलेगी कि आप बाबा का भोग बनाकर खाइए, हम बाकी इधर का कर लेंगे। तो एक टाइम तो बना सकते हैं, आप केवल बाबा का भोग समझ के इतना बना सकते हैं, तो इतना बनाए, बाबा का भोग लगाए, सबको प्रसाद के रूप में भी दे दिए, खुद भी खा लिए। कितना खिलाता है? ज्यादा खाना तो खिलाता नहीं जितना बनता है। तो यहाँ कोई बंधन झंझट आदि है नहीं। घर में बाल बच्चों आदि का वातावरण देखकर नशा गुम हो जाता है। यहाँ आते हैं तो ठीक लगता है कि हम बाबा करें, घर जाते हैं तो घर का सबका अलग अलग स्वभाव संस्कार होता है, तो लगता नहीं हो पाएगा। तो यहाँ चित्र भी रखी है ना, किसी को भी समझाना बहुत सहज है। वो लोग तो गीता आदि पूरा कंठ कर लेते हैं, सिख लोगों को भी ग्रंथ कंठ रहता है ना, तुमको क्या कंठ करना, कुछ भी नहीं, केवल बाप को याद करना। तुम कहते हो बाबा, यह तो बिल्कुल नई चीज हो गई ना, केवल बाबा को याद करो विकर्म विनाश हो जाएंगे। यह एक ही समय है जबकि तुमको अपनी आत्मा को समझ देनी है कि बाप को याद करो। ये एक ही समय मिला जब हम परमात्मा के अनुसार चलने का समय है और परमात्मा से पूरा लेने का समय है। 5000 वर्ष पहले भी सिखाया था और कोई में ताकत नहीं जो ये सब बात समझा सके। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, दूसरा कोई हो नहीं सकता है। ज्ञान का सागर बाप ही तुमको समझा रहा। आजकल ऐसे बहुत निकले हैं जो कहते हमने अवतार लिया है, इसीलिए सच की स्थापना करने में कितने विघ्न पड़ते हैं। परंतु गाया जाता है ना, सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। लोग आज कितना साधु संग निकल गया, बोलता हम ही भगवान हैं, हम ऐसा कर रहे करो, लेकिन यहाँ पर क्या बहुत सारा विघ्न पड़ता है ना, तो लोग बोलते हैं यहाँ भगवान कहाँ है, चमत्कार कहाँ हो रहा है, यहाँ तो इतना विघ्न आ रहा। तो क्या परमात्मा बोलता है कि सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, वो अचल अडोल रहेगी। लेकिन जो बाहर वाला है ना वो झट से हट जाएगा। एक बार क्या हुआ ना, एक भाई क्या नाम था दीक्षित करके, जो गलत काम करा था, वो समर्पित होने गया ब्रह्मा बाबा के समय। तो सोचिए कि ब्रह्मा बाबा भले न जाने कि वो कैसा आदमी है, लेकिन शिव बाबा तो जान रहा था ना, तो उसको समर्पित नहीं लिया गया, वो नहीं लिया गया उसको। अब उसको इतना गुस्सा चढ़ गया ना कि वो क्या किया, अपोजिट में खोल दिया ब्रह्मा कुमारी का संस्था। हाँ, बहुत पकड़ा गया वो, तो अपोजिट में खोल दिया। अब क्या बोला ना कि हम ही कृष्ण का अवतार हैं, हम ही ब्रह्मा हैं, और 16,108 रानी खोज रहे हैं। तो कितनी लोग वहाँ समर्पित हुई, बहुत सारी माताएं बहनें समर्पित हुई, और 7 कैद जेल के अंदर कैद करके उन लोग को रखने लगा। उन लोग को ज्ञान बिल्कुल यही देने लगा, जो ज्ञान उनको ले चुका था तो सारा ज्ञान यहाँ का देने लगा। अब बाद में पता चला कि कोई एक लेडीज थी जो वहाँ से निकली और सारा पर्दाफाश की कि यहाँ ऐसा ज्ञान दिया जाता है ब्रह्मा कुमारी के नाम पर। तो जब खोजबीन हुआ तो पता चला कि अपोजिट में किया, तो पकड़ा गया। अब लोगों के अंदर बोला कि देखो तो तुम लोग का भी तो संस्था पकड़ा रहा है, हम लोग का नहीं पकड़ाया, वो अपोजिट में कुछ साल पहले करके नाम था। तो बाबा कहता है इसमें क्या है, विघ्न पड़ेगा। वही बाबा कह रहा है कि बहुत विघ्न, बोलता है कि हम ही अवतार हैं और इस तरह से विघ्न। तो उस बाबा कहता है जो सच का नाम है ना, हिलेगा डुलेगा लेकिन डूबेगा नहीं, और वो डायरेक्ट डूब जाएगा। तो डायरेक्ट डूबा ना, वो खत्म पूरा हो गया, सब निकल गया बाहर। जिन आत्माओं को वो कैद किया था ना, उसका भी हिसाब किताब होगा, तभी ना उनके पास गई। इसलिए किसी का भी किसी का दोष नहीं है। अब तुम बच्चों के पास तो बहुत आते, तुम्हारी दिल में खुशी होनी चाहिए। आगे यात्रा पे जाते थे तो दिल में क्या होता था, कभी घर बार छोड़कर यहाँ आते हैं तो क्या ख्यालात आना चाहिए। हम बाप दादा के पास जाते हैं, बाप ने यह भी समझाया कि मुझे सिर्फ शिव बाबा को यानी याद करो, जिसमें प्रवेश किया वह तो ब्रह्मा है। बाबा कहता केवल मुझे याद करो। बिरादरियां होती है ना, पहली पहली बिरादरी ब्राह्मणों की है। बाबा कहता पहला क्या बना, ब्राह्मणों का मिला, फिर देवताओं की बिरादरी चलती है। अभी दुरादेशी बाप बच्चों को दुरादेशी बना रहा है। तुम जानते हो आत्मा कैसे चक्रों में भिन्न भिन्न वर्णों में प्रवेश करके आती है। कभी शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, इस तरह से चक्र फिरता रहता है। इसको ही ज्ञान दुरादेशी बाप दे रहे हैं। तुम विचार करो, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो हम शूद्र वर्ण के थे। हमारा तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर बना है ना, ग्रेट शूद्र, ग्रेट वैश्य, ग्रेट क्षत्रिय, उसके पहले ग्रेट ब्राह्मण थे। अब बाबा क्या बोला कि शूद्र में भी ग्रेट बन गए हम लोग, उसमें भी ऊंचा पद था, उसमें भी ऊंचा पद रहा, ग्रेट में भी, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख हुआ ना, तो दुख जब ज्यादा हुआ तभी तो बाबा के पास पहुंचे ना।
इसलिए इस शूद्र में भी क्या हो गए, हम लोग ग्रेट हो गए, महान हो गए। हर बात में ग्रेट बाबा बता दिया। अब यह बातें सिवाय बाप के कोई समझा सकता है क्या? इनको कहा जाता दूरादेशी ज्ञान। दूर देश में रहने वाला बाप पाकर दूर देश का सारा ज्ञान बच्चों को दे रहा है। तुम जानते हो हमारा बाबा दूर देश यानी परम धाम से आता है। यह पराया देश है, रावण का देश है, पराया राज्य। शिव बाबा का अपना शरीर नहीं है, वह है ज्ञान का सागर, स्वर्ग का राज्य देने आया है। कृष्ण कोई थोड़े ही हम लोगों को देने वाला है, वो तो खुद राजा है। शिव बाबा ही देगा। कृष्ण को बाबा कहते हैं क्या? बाप को राज्य देते हैं, बाप राज्य देते, बाप से ही वर्षा मिलता है। अभी बेहद का बाप पूरा वर्षा देने आया है। सतयुग में तुमको यह मालूम नहीं रहेगा कि हमने ये संगम युग पर 21 जन्मों के लिए वर्षा लिया है। यह अभी तुम जान रहे हो कि हम 21 जन्मों की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। आधा कल्प के लिए हम राज्य भाग्य भोगेंगे। 21 पीढ़ी यानी पूरी आयु, पूरा 150 साल तक हम लोग भोगेंगे। जब शरीर बूढ़ा होगा तब अपने आप संकल्प आएगा कि हमको ये शरीर छोड़ना है, उसके घर में जन्म लेना है। जब सर्प के मिसाल की पुराना खाल उतरते गया, नया खाल तैयार होते गया। हमारा भी पाठ बजाते बजाते यह चोला पुराना हो गया है। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, तुम्हें ही भ्रामरी कहा जाता है। तुम कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाती हो। तो भ्रामरी क्या होता है? भौरा क्या करता है ना कि नाली में ना जाकर भू 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 करता है, तो उससे जो कीड़ा बैठा रहता है ना उसका आवाज सुनकर विचलित हो जाता है और उसके अंदर पंख अपने आप उग जाता है, वो उड़ने लगता है और बहुत सारा कीड़ा क्या होता है वही मर जाता है उसका भू भू सुनकर। तो यहाँ भी हम लोग ब्राह्मण क्या है, सबके पास ज्यादा कर ज्ञान का बात सुनाते रहते। कोई तो निकल पड़ता है, कोई तो उल्टा पुल्टा बोल दिया यानी कि मर गया। तो बाबा कहता है इस तरह से तुम्हारा ही गायन है। तुम्हें कहा जाता कीड़े लेकर आकर यहाँ बैठो, भू भू करते रहो। भ्रमरी भी भू भू करती है, फिर कोई को पंख लग जाता है, कोई मर जाता है। मिसाल सब अभी तुम्हारा ही है, हर चीज का मिसाल यहाँ का है। तुम लाडले बच्चे हो मेरे। बच्चों को नूरे रतन कहा जाता है ना, तो बाप के हम कौन है? नूरे रतन। तुमको अपना बना लिया है तो तुम मेरे प्यारे बच्चे हो ना। ऐसे बाप जिसको याद करने से पाप कट जाएं, तो क्यों ना हम अपने पाप को काटे उनको याद करके। पूरा पूरा याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, जीते जी आज जीते जी देह भान से गलने का पुरुषार्थ करना। मतलब एक एक अंग को क्या करना? स्वाहा करना है। आंखों से देखते हुए गलत ना देखें, अच्छा ही देखने का कोशिश करें। ये हुआ गलना। तो हर एक अंग को गलाते हुए जाना, यानी कि उसको गलाकर अच्छा सोना बन जाना है। इस पुरानी जूती में जरा भी ममत्व ना हो। ये पुराना जूती में कब क्या बीमारी आ जाएगा ना, कब कहाँ से फट जाएगा ना, पता नहीं पड़ेगा। इसलिए इसमें ममत्व नहीं रखना है। दूसरा, सच्चा ब्राह्मण बनकर कीड़ों पर ज्ञान की भू भू करके आप समान ब्राह्मण बनाते जाना है। सबको ज्ञान देना, चाहे वो गाली ही क्यों न दे, लेकिन अभी गाली खाकर भी उसको भी जगाना है। वरदान हॉपलेस में हॉप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मनी भव। हॉपलेस का मतलब होता है कि जो हार चुके हैं, जो जीना छोड़ चुके हैं कि हमको अब जीने का इच्छा नहीं, उसके अंदर जीने का कामना उत्पन्न करना, इच्छा उत्पन्न कर देना। तो ऐसे ब्राह्मण बनना वरदान है। संतुष्ट मनी बनो और दूसरों को भी जगाओ। त्रिकालदर्शी बनकर हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने, वर्णन करने के बजाय कमजोरी रूप कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देना, कांटों को फूल बना देना। स्वयं भी संतुष्ट मनी बनकर दूसरों को संतुष्ट करना और सभी को संतुष्ट करना। जिसके प्रति निराशा दिखाई दे, ऐसे व्यक्ति ऐसी स्थिति में भी सदा के लिए आशा का दीपक जगाना, दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना, ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मनी का वरदान मिल जाएगा। बाबा कहता है कि बहुत लोग कमजोर हो चुके हैं, जीना छोड़ चुके हैं, किसी के अंदर केवल बुराई नजर आएगा, कोई दुख ही दे रहा है केवल। वैसी आत्माओं को कैसे करना कि खुद संतुष्ट मनी बनकर उसको भी संतुष्ट करना, उसको भी शांति का ज्ञान देना है, आशा का दीपक जगा देना है कि तुम भी जगो, तुमको भी बाबा सब कुछ पूरा करेगा। इस तरह से वरदानी स्वरूप बन जाना। स्लोगन है, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए। जब भी कोई आज परीक्षा आएगा दिन भर में, तो उसमें तुरंत प्रतिज्ञा याद आए कि भगवान क्या प्रतिज्ञा लिया
कि सामने वाला अपना रोल दे रहा है और हमें अपना रोल अच्छा निभाना है। हमको भी अपना रोल बाबा याद दिला दिया कि तुम एक आत्मा हो, तुम शांत स्वरूप हो, और वो अशांत का रूप लिया है, तो हमें अपना रोल अच्छा निभाना, ये प्रतिज्ञा याद रहे।